डियर फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9 का अपवाह स्वरूप भूगोल अध्याय 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो इसका जवाब हो जाएगा बिहार से। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील का मतलब हम बताए थे क्या होता है, नमकीन पानी का झील। तो क्या हो जाएगा, ग नंबर सांभर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो वो सबको पता ही होगा, वो है पटना। पटना के नजदीक में गांधी सेतु बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? तो इसका भी ग नंबर सही हो जाएगा, तापी। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसके बारे में हम विस्तार से बताए थे। गोदावरी नदी गोदावरी नदी जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। सांग को किस नदी का उपनाम है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या है, उपनाम जो है सांगपो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गर्म जल का प्रपात्र कौन है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मकुंड। और नंबर लास्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, कि कोसी नदी का उद्गम स्थान का है? उद्गम का मतलब होता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो हो जाएगा गोसाई थान। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। हम लिखे, जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंची भूमि दो निकटवर्ती अपवाह श्रेणियों को एक दूसरे को अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। कहने का मतलब, अगर मान लो कहीं से जलधारा अगर बहती है, दो ऊंचे ऊंचे भूमि को एक साइड से दूसरे साइड अलग करती है और बीच में बहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रोणी कहते हैं। जिसका एक उदाहरण है दिल्ली उच्च भूमि, सतलज बेसिन और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो वो है भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसके बारे में भी हम बताए थे कि सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा हिमालय की गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। तो चौथा क्वेश्चन है, गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो इसमें बोलना है कि गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं का नाम लिखिए, जहाँ पे मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो हम उत्तर लिखे, गंगा की दो मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है, जो देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर कहाँ पे, तो देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा का निर्माण करती है। कहने मतलब देवप्रयाग ऐसा जगह है जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती है, और वहाँ पे किस नाम से जान। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी कि सिल्ट क्यों है? तो इसका कारण है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग काफी लंबा है, परंतु इस मार्ग में इसे वर्षा अथवा अन्य साधनों से कम जल प्राप्त होता है। कम जल के कारण इसकी अपरदन शक्ति कम होती है, इसी कारण इसमें गाद यानी कि सिल्ट की मात्रा कम होती है। और छठा क्वेश्चन की बात करें तो है, इसमें कौन सी नदी दो प्रायद्वीपीय नदियों धसान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियां का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, नर्मदा एवं तापी दो प्रायद्वीपीय में प्रवेश करने के पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न उत्तर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक